यीशु मसीह ने उन्हें एक कहानी सुनाई। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग है वह मुझे दे दीजिए। पिता ने उनको संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने तैयार किया हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने तैयार किया हुआ पशु कटवाया। पिता ने उससे कहा, पुत्र, तू सदैव मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है।
यीशु मसीह के जमाने के जो श्रोता थे, जब उन्होंने इस कहानी को सुना तो कहानी में जो इस पुत्र ने अपने पिता के साथ किया था वह बहुत ही ज्यादा अपमानजनक था। अपने पिता के जिंदा रहते अपने पिता से अपना हिस्सा मांगना, यानी इस बात की इच्छा प्रकट करना कि पिता जल्द से जल्द मर जाए, यह पिता के लिए अपमानजनक बात थी। इस पुत्र के द्वारा पिता के घर से दूर चला जाना इस बात को दर्शाता है कि उसने पिता की ओर अपनी पीठ फेर ली थी और परदेश में जाकर वेश्याओं की संगति करने लगा था और पिता की मेहनत की कमाई को उसने वेश्याओं में उड़ा दिया था। और उसके बाद वह और भी नीचे गिर गया था कि वह सुअरों की सेवा और नौकरी करने में लग गया था। एक यहूदी के लिए सुअरों के साथ रहना परमेश्वर के खिलाफ अपराध करना माना जाता है। इस पुत्र को वो सब कुछ मिल गया था जो वो वास्तव में डिजर्व करता था। उसके पिता के पास सारा अधिकार था कि वह इस बेटे को वापस ग्रहण ना करे और उसका भाई भी बिल्कुल सही बोल रहा था कि यह बेटा दया के बिल्कुल भी लायक नहीं है। लेकिन यीशु ने इस कहानी में बताया कि पिता का प्रेम अपने बेटे के लिए कितना ज्यादा था। यह कहानी हमें बताती है कि पिता ने अपने पुत्र को दूर से देखा, यानी पिता रोज ही अपने घर की छत पर बैठकर अपने बेटे के लौटने का इंतजार करता रहता था। प्रेम का प्रमाण पिता की ओर से प्रकट किया गया था, क्योंकि जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ता है तो वह खुद को सबके सामने अपमानित करता है। क्योंकि बाइबल के जमाने में और यहां तक कि आज भी इजराइल में बुजुर्ग और इज्जतदार लोग कभी भागते नहीं हैं। वे हमेशा शिष्टता से चलते हैं, धीमे धीमे चलते हैं, या वे इंतजार करते हैं कि जिसको उनसे मिलना है वे खुद चलकर उनके पास आए। लेकिन पिता भागा और उसने अपने बेटे को गले लगाया। यह एक और पहलू था जिसके द्वारा पिता ने खुद को सबके सामने अपमानित किया था। आज भी इजराइल में जब बड़े बुजुर्गों को सलाम किया जाता है तो छोटी उम्र के लोग बुजुर्गों के कंधे पर चुंबन देते हैं। लेकिन कहानी में पिता ने आगे होकर अपने बेटे को चुंबन दिया, जो कि पिता द्वारा खुद को दूसरों की नजरों में अपमानित करने जैसा था। कहानी बताती है कि उसके बाद बेटे ने जो सोचा था वो पिता से कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पुत्र ने सोचा था कि वो पिता से बोलेगा कि मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले, लेकिन पिता ने उसे यह वाक्य बोलने ही नहीं दिया। पिता अपने सेवकों की ओर घूमा और कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। बाइबल के स्कॉलर्स का कहना है कि बाइबल के जमाने में घर में सबसे अच्छा वस्त्र परिवार के मुखिया के पास हुआ करता था। जब पिता ने अपने बेटे को अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाने को कहा तो उसने अपना खुद का सबसे अच्छा वस्त्र उसे पहनाने की आज्ञा दी थी। यह काम अपने बेटे को बहुत ज्यादा सम्मान देने के लिए पिता ने किया था। उसके बाद पिता ने अपने दासों से कहा कि उसके हाथ में अंगूठी भी पहनाओ। अंगूठी जो कि बाइबल के जमाने में अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। जिस अंगूठी के अपने बेटे के हाथ में पहनाने की आज्ञा पिता ने दी थी वो खुद उस पिता की अंगूठी ही थी। यानी पिता की अंगूठी पहनने के बाद अब वह वापस पिता के सारे अधिकारों का वारिस बन गया था। उसके बाद पिता ने यह भी कहा कि उसके पैरों में जूतियां पहनाओ, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ गुलाम ही नंगे पैर रहा करते थे। पिता ने अपने बेटे की सारी गलतियों को माफ कर उसे पूरे अधिकार लौटा दिए थे और उसे मजदूर की तरह नहीं लेकिन बेटे की तरह ही अपना बना लिया था। और उसके बाद पिता ने अच्छे से अच्छे पशु को कटवाया। जब इस तरह का कोई मुखिया अपना बेस्ट पशु कटवाया करता था तो वह पूरे गांव को भोज में बुलाता था। पिता ने तो अपने बेटे को अपना ही लिया था,
लेकिन इस भोज के द्वारा पिता चाहता था कि अब पूरा गांव भी उसे वापस अपना बना ले। यीशु मसीह द्वारा सुनाई गई यह कहानी जो है वो पिता के अपने बेटे के प्रति अपार प्रेम को प्रकट करती है। और यीशु ने सिर्फ एक पिता और पुत्र के प्रेम को ही इस कहानी के अंदर नहीं दर्शाया था, लेकिन यीशु का उद्देश्य यह था कि वो परमेश्वर का वो प्रेम जो परमेश्वर का मानव जाति के प्रति है उसको यीशु अपने श्रोताओं के सामने रख सके। और बाइबल भी इसी बात को बताती है कि परमेश्वर ने मानव जाति से इतना ज्यादा प्रेम किया कि यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने इंसान के लिए अपने बेटे को इस संसार के अंदर भेज दिया, ताकि यीशु इंसान के सारे पापों का भार जो है वो उठा ले और मानव जाति जो है वो परमेश्वर की संतान वापस से बन जाए। और उड़ाऊ पुत्र की ये कहानी जो है वो हम में से हर एक के जीवन को दर्शाती है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को त्याग करके, परमेश्वर का अपमान करके, परमेश्वर से दूर इस संसार के अंदर चले जाते हैं, परमेश्वर की तरफ अपनी पीठ फेर लेते हैं। लेकिन कहानी में जिस प्रकार से यीशु ने बताया है उसी प्रकार से परमेश्वर साल पर साल हमारा इंतजार करता रहता है कि कब हम वापस लौट करके आएंगे। और जिस प्रकार से मलाकी के अंदर परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी ओर लौट आओ क्योंकि मैं तुमको वापस से ग्रहण कर लूंगा, उसी प्रकार से परमेश्वर हमेशा हमेशा इस बात के लिए तैयार खड़ा रहता है कि हम कब इस संसार में से फिर करके परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। और जिस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र जिसने वेश्याओं के अंदर अपने पिता की संपत्ति को उड़ा दिया था, उसी प्रकार से हम भी कभी कभी परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को संसार के अंदर उड़ा देते हैं, उसको वहां पर लगा देते हैं। और जिस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र सुअरों की सेवा करने में लग गया था, जो सुअर कहते थे उनको खाने की वो सोच रहा था, उसी प्रकार से इंसान जो है जब अपने पापों के अंदर फंस जाता है, परमेश्वर की तरफ पीठ फेर लेता है, परमेश्वर का अपमान कर देता है, तो वो वास्तव में उसी गर्त के अंदर चला जाता है जिस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र चला गया था। लेकिन यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने हमारे लिए एक उपाय कर रखा है। और जिस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया तो वो अपने पिता के प्रेम को जानता था कि पिता जो है उसको वापस ग्रहण कर लेगा। और उसी प्रकार से जब हम अपने आपे के अंदर आते हैं और हम आ करके पिता के सामने, परमेश्वर के सामने जब हम क्षमा मांगते हैं, तो जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा प्रेम जो है वो परमेश्वर प्रकट करके दिखाता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को वापस से ग्रहण करता है उसके पश्चाताप को देखने के द्वारा, और उसको वापस से सब चीजें रेस्टोर कर देता है। उसके पूरे जीवन को यीशु मसीह के द्वारा बदल करके परमेश्वर रख देता है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ यीशु द्वारा इस बात को बताने का था कि परमेश्वर कितना ज्यादा प्रेम इंसान से करता है।